अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया हुआ है। आज इंट्रोडक्शंस की हम दूसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। बायोमोलिक्यूल्स आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कि अगर एक जानदार के अंदर मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से शामिल हो सकते हैं क्लास? बायोमोलिक्यूल्स में दे इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड मीन्स के डीएनए और आरएनए हो सकते हैं। अब हम इसकी बायोमोलिक्यूल्स की इम्पोर्टेंस मतलब अहमियत क्या है हमारे किसी भी जानदार के अंदर, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, हम इसके बारे में देख लेते हैं। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस इन ऑर्गेनिज्म। कि ये किसी भी जानदार के अंदर उसके ढांचे को और उसके अंदर वो क्या काम करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके बारे में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब हम इसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। आपकी बुक में एक ही टाइप बताई गई है, मगर एग्जामिनर आपसे दो टाइप्स पूछ सकता है जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विच आर मोस्टली लार्ज इन साइज, कि वो मॉलिक्यूल जो बहुत बड़े साइज के होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन इसमें इसकी टाइप्स है माइक्रो मॉलिक्यूल, वो होता है मैक्रो, ये होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स विच आर मोस्टली स्मॉल इन साइज, वो मॉलिक्यूल जो छोटे होते हैं, जिसकी एग्जांपल क्या है क्लास? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटामिन्स, वाटर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं आप। और इसके साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं फ्रुक्टोज भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। अब क्लास, अब हम बायोमोलिक्यूल की फर्दर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मेक 93% ऑफ ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले हमें प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म होता क्या? ऊपर देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म कम्बिनेशन होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रोटोप्लाज्म। ड्राई मास मीन्स कि लिक्विड के अलावा जो भी सेल के अंदर मौजूद होता है वो ड्राई मास कहलाता है। उसने क्या 93% ड्राई मास प्रोटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है, प्रोटोप्लाज्म प्लाज्म। अब जो 7% ड्राई मास होता है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है क्लास? उसके अंदर वाइटामिन शामिल होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इकट्ठा शामिल ना हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, साल्ट्स हो सकते हैं, एसिड एंड बेसिस शामिल हैं 7% ड्राई मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के। अब हम परसेंटेज देख लेते हैं। जो 93% उसने कहा है कि प्रोटोप्लाज्म शामिल होता है, उनमें प्रोटीन कितने परसेंट है, न्यूक्लिक एसिड कितने परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट हैं और लिपिड्स कितने परसेंट है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लास आ सकता है, ये वाला परसेंटेज ऑफ बायोमोलिक्यूल इन ड्राई मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या इनकी परसेंटेज आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। प्रोटीन कितने परसेंट होती है क्लास? ड्राई मास 50%, न्यूक्लिक एसिड 18%, कार्बोहाइड्रेट्स 15% एंड लिपिड्स कितने परसेंट होता है क्लास? 10%। प्लीज़ अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो तो आप बार बार कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें दूर करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।